आज हम बात कर रहे हैं EWS प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में। ये राजस्थान सरकार का परिपत्र है जो कि दिनांक 6 मई 2022 को जारी हुआ था। इससे पहले EWS प्रमाण पत्र की जो वैधता थी वो मात्र 1 वर्ष थी। हर वर्ष नया EWS प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता होती थी, लेकिन अभ्यर्थियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक बार इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो कि EWS प्रमाण पत्र बनने के बाद में यदि अगले वर्ष भी अभ्यर्थी EWS के मापदंडों को अगर पूरा करता है तो केवल एक शपथ पत्र लगाकर वह आरक्षण या EWS से जो भी लाभ होता है उसका लाभ प्राप्त कर सकता है, इसका उपयोग कर सकता है केवल एक शपथ पत्र के माध्यम से। तो ये सरकार का परिपत्र है। इसमें जो विषय रखा गया है, आर्थिक कमजोर वर्गों EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में ये परिपत्र है। तो इसमें राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को छोड़कर, क्योंकि EWS जो बनता है वह सामान्य वर्ग के लिए ही होता है, के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं एवं राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उक्त आरक्षण का लाभ प्रदत्त किए जाने की दृष्टि से आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक 14278 दिनांक 12/3/2019 को एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 62865 दिनांक 22/10/2019 जारी किया गया। उक्त परिपत्रों में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होता है, जिसके कारण आर्थिक कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी करवाना पड़ता है, जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए समस्त संबंधित प्राधिकारियों के लिए यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य के लिए जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट को ही मान लिया जाएगा और ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। और जो शपथ पत्र लगाना है वो शपथ पत्र इसमें संलग्न है। ये वाला वो शपथ पत्र है जो कि एक बार EWS सर्टिफिकेट बनने के बाद में अगर अगले वर्ष और उसके अगले वर्ष, जैसे कि अगर 3 वर्ष तक के लिए मान्य होता है तो एक बार तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, EWS प्रमाण पत्र बनेगा। उसके बाद के वर्षों में ये शपथ पत्र लगाकर ही EWS के जो फ़ायदे हैं, जो आरक्षण का लाभ है वो मिल सकता है। ये शपथ पत्र है। इसके अंदर या वित्तीय वर्ष जिस वर्ष EWS का लाभ ले रहे हैं वो वर्ष डालना होता है और ये नाम वगैरह ये वाला शपथ पत्र लगेगा उसमें।